औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और अगर आप लोग जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं उन तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे प्ले लिस्ट का ऑप्शन शो होगा। प्ले लिस्ट में जाएँ, 9th केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को 9th केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। बेसिकली हम लोग प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन कर रहे थे कि जितने भी मेटल्स हैं या जिन्हें हम उर्दू में वर्ड यूज़ करते हैं मेटल्स के लिए धात, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनको जंग से बचाने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें हमने जो है ना 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़े हैं। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मेटालिक कोटिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हमने गैल्वेनाइजिंग देखी थी, टिन कोटिंग देखी थी। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन वाला जो मेथड है वो क्या है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बेस पे यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है। इस वजह से इसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का नाम दिया है और साथ में आगे लिख दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक ही बीकर होता है या एक ही हमारे पास टैंक होता है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स मेटल के होते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स जो मेटल के हैं उनमें से एक एज ए एनोड एक्ट करता है और दूसरा एज ए कैथोड एक्ट करता है। बेसिकली जो एनोडिक मेटल है वो क्या है कि हमारे पास डिज़ोल्व होता है सोल्यूशन के अंदर। जब सोल्यूशन में डिज़ोल्व होगा तो दूसरे मेटल के ऊपर जाके वो क्या होना, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब दूसरे यानी कि मेटल जो एज अ कैथोडिक मेटल एक्ट कर रहा है उसके ऊपर जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो उसके ऊपर यानी कि एक दूसरे मेटल की एक लेयर आ जाएगी, एक दूसरे मेटल की क्या हो जाएगी, एक अब कह लें कोटिंग हो जाएगी। तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। वैसे हम एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक है, उसे हम मेटालिक कोटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ करके यानी बाहर से करंट अप्लाई करके, बैटरी अप्लाई करके जब हम जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा कि एक मेटल जो है वो डिज़ोल्व होगा, एनोडिक मेटल उसके सॉल्ट के अंदर। जैसे ही डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, जो उसके कैटायन बनेंगे वो कैथोडिक मेटल के ऊपर जाके क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। कैथोडिक मेटल के ऊपर जाके डिस्चार्ज होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करके। इस तरह यानी कि दूसरे जो कैथोडिक मेटल है उसके ऊपर एक और मेटल की एक लेयर बन जाएगी, एक और मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि ये मैंने आप लोगों को जर्नली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर बता दिया है। अब हम देखते हैं डिटेल में। तो इस टॉपिक के अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, उसके बाद प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनके अंदर हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना या एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट करवाना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और ये किस प्रोसेस के ज़रिए होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो किस सेल में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, ठीक है, ना कि गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिवेंट क्रूजन एंड टू इम्प्रूव अपीयरेंस। ये जो मेथड है ये दो इंपॉर्टेंट जो है ना वो मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला कौन सा है कि मेटल्स को जंग से बचाने के लिए जो है ना ये हम मेथड यूज़ करते हैं, और दूसरा दूसरे मेटल की अपीयरेंस को यानी कि अच्छा बनाने के लिए, उसकी लुक अच्छी बनाने के लिए हम जो है ना उसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। जिस तरह सिल्वर कोटिंग करते हैं यानी कि एक मेटल के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं तो उसकी अपीयरेंस जो है ना वो एक बड़ी खूबसूरत सी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह एक मेटल की अपीयरेंस को खूबसूरत बनाने के लिए या उसे जंग से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल देखते हैं इसका। प्रिंसिपल बेसिकली इसका वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होगा, वो देखते हैं। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एस्टेब्लिश्ड वेयर एनोड इज मेड अप ऑफ अ मेटल टू बी डिपॉजिटेड एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल एस्टेब्लिश करेंगे जिसके अंदर जो एनोड होगा, एनोड वाला जो मेटल होगा यानी कि एनोड जिस मेटल का बना हुआ होगा वो मेटल क्या होगा, यानी कि दूसरे मेटल के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। यानी कि जो एनोडिक मेटल होगा वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड विच मेटल इज टू बी डिपॉजिट,
और कैथोड एक ऐसे ऑब्जेक्ट का बना हुआ होगा या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, एक ऐसे मेटल का बना हुआ होगा जिसके ऊपर एनोडिक मेटल आके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। समझ आ गई। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल। बेसिकली जो हम सॉल्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे या जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वहाँ पे उस सेल के अंदर, वो किसका सॉल्ट होगा, एनोडिक मेटल वाला सॉल्ट होगा। फ़र्ज़ करें एनोडिक मेटल हम यूज़ कर रहे हैं सिल्वर, तो हम वहाँ पे सिल्वर का सॉल्ट यूज़ करेंगे। समझ आ गई। अगर हम एनोडिक मेटल यूज़ कर रहे हैं, एनोडिक जो मेटल है वो बेसिकली है स्टेनस का है, स्टेनम का है, तो वहाँ पे हम स्टेनम का कोई सॉल्ट यूज़ करेंगे। समझ आ गई इस चीज़ की। कैथोडिक जो मेटल है उसका सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे। कैथोड जो है ना वो एक जैसे प्योर यानी कि मेटल होगा जिसके ऊपर दूसरा एनोडिक मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जब एनोडिक मेटल को डिसॉल्व करना है तो जाहिर है हम वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, एनोडिक मेटल वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखते हैं। तो ये मैंने 6 पॉइंट बना के लिखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। पहला है द इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट इज क्लीन्ड विद सैंड, वॉश्ड विद कॉस्टिक सोडा एंड देन वॉश्ड विद वाटर। बेसिकली जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है या जिसके ऊपर आपने दूसरा मेटल डिपॉजिट करवाना है, आप कह सकते हैं कैथोडिक मेटल, तो उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको आप जो है ना साफ़ करेंगे। साफ़ किससे करेंगे, सैंड से, यानी रेत से उसे साफ़ करेंगे। उस रेत से साफ़ करने के बाद उसे वॉश कास्टिक सोडा से क्या करेंगे, धोएंगे, वॉश करेंगे। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन वॉश्ड विद वाटर। और फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोने के बाद उसे पानी से धोएंगे, धोने यानी कि बिल्कुल क्लीन करके उसे एज अ कैथोड मटेरियल यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट है द एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एटसेट्रा, वेयर कैथोड इज मे बी सम शीट्स मेड अप ऑफ आयरन डेट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। कहता है कि जो एनोड है वो एक ऐसे मेटल का बना होगा जिसने दूसरे मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना है। तो वो मेटल कौन सा हो सकता है, एनोडिक मेटल, क्रोमियम हो सकता है, निकल हो सकता है। अब अगर आप एनोडिक मेटल क्रोमियम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोमियम का सॉल्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप एनोडिक मेटल यानी कि निकल है तो वहाँ पे हम निकल का सॉल्ट यूज़ करेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। आगे वेयर कैथोड इज मे बी सम शीट्स मेड अप ऑफ आयरन डेट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो कोई भी मेटल हो सकता है आपके पास। तो अगर आप आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप आयरन की शीट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ऐसा कैथोड यूज़ करेंगे जो कि आयरन की शीट्स से मिलके बना हुआ होगा या आयरन का बना हुआ होगा। समझ आ गई इस चीज़ की। यानी कि अगर आप आयरन की जो है ना वो आयरन को चाहते हैं कि आयरन की क्रूजन ना हो, आयरन को क्रूजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं, या आप आयरन की लुक अच्छी जो है ना बनाना चाहते हैं, उसकी अपीयरेंस अच्छी बनाना चाहते हैं, तो फिर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे। तो जाहिर है फिर कैथोडिक मेटल जो होगा वो क्या होगा, आयरन का बना हुआ होगा। आगे थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज अ सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। ये वही पॉइंट है कि बेसिकली यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, ये सॉल्ट का सोल्यूशन यूज़ करेंगे, वो बेसिकली किसका होगा, किसका सॉल्ट होगा, जो एनोडिक मेटल होगा। एनोडिक मेटल का आप सॉल्ट यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड ने डिजॉल्व होना है ना, एनोडिक जो मेटल है उसने डिजॉल्व होना है, और वो डिजॉल्व तभी होगा जब उसका हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर एनोडिक मेटल क्रोमियम है तो आप क्रोमियम का सॉल्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, तो तभी क्रोमियम डिजॉल्व होगा ना सोल्यूशन के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। या अगर आप निकल का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, एनोड यूज़ कर रहे हैं निकल का, तो वहाँ पे आप निकल का सॉल्ट यूज़ करेंगे ताकि निकल जो है ना वो अपने सॉल्ट के अंदर डिजॉल्व हो और जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे फोर्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ग्लास और वुड हैविंग एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड विद अ बैटरी। कहते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो सीमेंट का भी बना हुआ हो सकता है, वो गिलास का भी बना हुआ हो सकता है, इसके अलावा वुड का भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन मेटल का नहीं बना हो सकता। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो फिर ऐसे ना हो कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक वाला जो मेटल हो वो रिएक्शन करना शुरू कर दे या उसका इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाए, तो वो जो है ना हम कोशिश करते हैं कि वो मेटल का ना हो बना हुआ। तो हम फिर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो होता है बेसिकली फिर सीमेंट का यूज़ कर लेते हैं, गिलास का भी यूज़ कर सकते हैं, और लकड़ी का बना हुआ या वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। हैविंग एनोड एंड कैथोड कनेक्टेड विद अ बैटरी, उसके अंदर एक ही टैंक होगा, उसी के अंदर एनोड और कैथोड दोनों होंगे और दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया होगा। आगे फिफ्थ पॉइंट है व्हेन करंट थ्रू बैटरी इज अप्लाइड द एनोडिक मेटल डिसॉल्व एंड मेटालिक आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट्स रिड्यूस। क्या होगा कि जैसे ही आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो एनोडिक मेटल होगा
वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वहाँ पे जो एनोडिक मेटल होगा वो अपने सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे मेटल कैटाइन प्रोड्यूस होंगे। ये मेटल कैटाइन एम पॉजिटिव, एम स्टैंड फॉर मेटल, ठीक है। तो मेटल कैटाइन प्रोड्यूस होंगे जो कि मूव करेंगे कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कैथोड पे जाके रिड्यूस क्यों होंगे, चूँकि जो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ज़ाहिर है, तो ये जो मेटल एम पॉजिटिव आयन है कैथोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे और प्योर मेटल की फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। आगे छठा पॉइंट है, इन दिस वे अ लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड कैथोडिक ऑब्जेक्ट विच इज देन पुल्ड एंड क्लीन्ड। कहता है कि इस तरह जो है ना जो मेटल आयन है वो कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होंगे। इस तरह कैथोड के ऊपर एक मेटल की जो है ना वो लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। जब लेयर डिपॉजिट हो जाएगी उसके बाद उसको हम से हम निकाल लेंगे और उसे क्लीन कर लेंगे। समझ आ गई इस तरह। तो इस तरह हम बहुत सारे जो है ना ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है ये जस्ट अपीयरेंस, एक मेटल की अपीयरेंस को अच्छा बनाने के अलावा या मेटल को कोरोजन से बचाने के अलावा और भी डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं हम। प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी भी मेटल की प्यूरिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें आप जो है ना कॉपर निकालते हैं, प्योर कॉपर को प्योर करना हो या आपने गोल्ड को प्योर करना हो, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास मेटल हैं अगर उनको आप प्योर करना चाहते हैं तो हम जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एग्जांपल्स के साथ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।